7-8 महीने से लगातार इसमें ताला लटक रहा है और हमारा भारत देश विकसित हो रहा है। किसका देश विकसित होना चाहिए, हमारी ग्राम पंचायत विकसित होनी चाहिए। जो बात करते हैं विकास की और कर रहे हैं भ्रष्टाचार। अब में पानी आ रहा है, कितनी देर में पानी आएगा ये अभी आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ लगभग कम से कम 10 से 15 घर जो ऐसे परिवार हैं जो इसी नल से पानी पीते हैं और इसकी लिखित सूचना कम से कम 5 बार अधिकारियों को सूचना दी गई है और कम से कम 2 बार लिखित सूचना खंड विकास अधिकारी कोथामा को पहुंचाई गई है और वो कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है। भारत जितनी भी योजनाएं हैं सभी के लगभग स्टॉल हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं। आप अपनी समस्याएं उनके माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। जय अतिथिगण एवं हमारे ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी सभी को मेरा सादर नमन और सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विकसित योजना के अंतर्गत आप सभी को यहां बुलाया गया है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी उनके द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं सभी के लगभग स्टॉल हमारे यहाँ पे लगाए गए हैं। आप अपनी समस्याएं उनके माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं या जो भी आपको असुविधा हो रही है वो अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। और हम सभी लोग इसीलिए बुलाए गए हैं कि अगर हमारी जनता, सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है हमारे ग्राम पंचायत जो होती है पंचायत की या देश की एक सबसे छोटी कड़ी लेकिन सबसे बड़ी कड़ी कही जाती है, क्योंकि गांव अगर विकासशील होगा तभी हमारा जिला विकासशील होगा। जब जिला विकासशील होगा तभी हमारा प्रदेश विकासशील होगा। जब प्रदेश विकासशील होगा तब हमारा देश विकासशील होगा और विकसित तभी होगा। सबसे मेन चीज है हमारा ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत अगर हमारी विकसित हो गई तो हमारा समझ लीजिए देश विकसित हो गया। और इसलिए ये बैठक हमारी चलाई जा रही है। गांव गांव जाकर के हमारे माननीय अतिथि लोग सबको संचालित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विकसित राष्ट्र में ये नहीं है कि हमारे यहाँ के पुरुष वर्ग केवल आए और विकास की जानकारी लें और महिलाएं ना जाए, बच्चे ना जाए, सभी लोग को वहां पर आना चाहिए। इसीलिए सभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों और हमारे देश के जो गरीब वर्ग के प्राणी हैं वो कहते हैं हमारे लिए ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वो अपना खुद यहाँ पर आए, बैठे, सुने और कहें कि हमको आगे बढ़ने के लिए किसके पास जाना है। यही जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। किसी के अधीनस्थ नहीं रहना है। अगर विकसित होना है अपने गांव को तो अपने आप स्वयं जागरूक हों और आगे चलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप अपनी ग्राम पंचायत को अपने आशीष बचनों से अच्छी योजनाओं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो मुख्य अतिथि जी चाचा नरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष कोथामा श्री अमरीश सिंह, मैं सबसे पहले मंडल अध्यक्ष कोथामा श्री अमरीश सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आए अपने आशीष बचनों से
मार्ग नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हर जगह भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है। भारत को विकसित बनाने के लिए जो संकल्प यात्रा चल रही है, कल वो शिवपुरी ग्राम पंचायत में हुई थी। जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है वो शिवपुरी ग्राम पंचायत में हुई थी। और जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है। जिसको शौचालय की सुविधा सरकार द्वारा नहीं मिल पाई है, उसे यह सार्वजनिक शौचालय बना के सरकार ने हर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। जो सामुदायिक शौचालय लगभग 7-8 महीने से पहले 7-8 महीने से कंप्लीट हो गया, मतलब 7-8 महीने पहले कंप्लीट हो गया था। और 7-8 महीने से लगातार इसमें ताला लटक रहा है और हमारा भारत देश विकसित हो रहा है। किधर भारत देश विकसित हो रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राम पंचायत में जो सामुदायिक शौचालय बना था 7-8 महीना पहले कंप्लीट हुए, बाकायदा टाइल वाइल जो भी लगनी थी सब अच्छी तरीके से इसके डेंटिंग वेंटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे अधिकारियों को इसकी लिखित सूचना भी दी गई है कि इस सार्वजनिक शौचालय को चालू कराया जाए। लेकिन अभी तक 4 महीने पहले या 5 महीने पहले लगभग हमने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ की जो सार्वजनिक शौचालय को चालू कराया जाए, जिससे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और शौचालय का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए अधिकारी हैं या यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उनका भ्रष्टाचार अब सामने खुल के आ रहा है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा तो जरूर कर रहे हैं कि हर किसी को सुविधाएं मिलेंगी, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं आम जनता के लिए, वो सब जनता को मिलेंगी, लेकिन मिलती किस प्रकार हैं। और ये शौचालय में आप लोग देख सकते हैं कि अभी जब जिस दिन कल भारत विकसित संकल्प यात्रा जो चलाई गई थी, उस दिन यहाँ सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत सचिव यहाँ पे आए थे। जो भी जिम्मेदार थे वो यहाँ आए थे और इसका ताला खुलवाकर इसके अंदर झाड़ू लगवाई, साफ सफाई कराई। लेकिन इसको जो है जैसे ही भारत विकसित संकल्प यात्रा खत्म हुई, वैसे पुनः इसमें ताला फिर से डाल दिया गया है। तो सिर्फ दिखावा करने के लिए, भारत विकसित संकल्प यात्रा में कोई कमियां ना हो इसलिए दिखावा करने के लिए इसमें ताला खोला गया था। बाकी अगर योजना देने की बात कही जाए या लोगों को, आम जनता को सुविधा देने की बात कही जाए, तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है। ये लगभग 3 महीने से ये मिट्टी डाली गई है सड़क बनाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 लेबर लगा के या 5 लेबर लगा के इसकी ये रास्ता अच्छा करा दिया जाए। लेकिन रास्ता ना भी अच्छा कराया जाए तब भी यहाँ आने जाने का रास्ता है, यहाँ पे आ सकते हैं लोग। भ्रष्टाचारी इतना है अधिकारी, आप लोग देख सकते हैं। हमारा भारत विकसित इसलिए हो रहा है, आप लोग देखते हैं कि भारत विकसित संकल्प यात्रा हर ग्राम पंचायत में चलाई जा रही है, लेकिन 7-8 महीना पहले शौचालय का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हमारा भारत देश विकसित हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा भारत देश विकसित हुआ है। ये टाइलें टूटी पड़ी हैं, नीचे दरार दे चुका है। ये भारत हमारा विकसित हो रहा है। अधिकारियों को ये शर्म नहीं, बोलते हुए ये शर्म नहीं आती है कि हम लोग भारत को विकसित करने की बात करते हैं। जो योजनाएं जनता के लिए हैं वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। अगर कोई बोलने की बात करता है तो उसकी भी आवाज दबा दी जाती है, कभी जनरेटर बंद कर दिया जाता है तो कभी माइक बंद कर दी जाती है। ये है। और यहाँ क्रेडिट लेने के लिए, चुनावी वोट लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पूरा बाकायदा नाम, पता, कब उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसने बनवाया, कौन कौन अधिकारी मौके मौजूद रहे, क्रेडिट लेने के लिए ये सब कुछ तीमधाम लगा दिया जाता है। सार्वजनिक शौचालय 7 महीने पहले कंप्लीट हुआ और अभी तक इसका ताला नहीं खोला गया है। ताला खोला जाता है तो सिर्फ दिखाने के लिए, कोई चौपाल लगती है तो चौपाल में ताला खोल दिया जाता है। और अगर कोई भारत विकसित संकल्प यात्रा जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं तो उनमें ताला खोल दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि लगातार यहाँ की जनता परेशान है और ये चाहती है कि इस ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय चालू किया जाए, जिससे यहाँ की आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है, अधिकारियों का ढोंग है और यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनका ढोंग है। सिर्फ ढोंग बनाने में ये नेता भी आगे आते हैं और अधिकारी भी आते हैं। भ्रष्टाचार करने में नेता भी आगे आ जाते हैं और अधिकारी भी आ जाते हैं। ये भ्रष्टाचार आप लोग देख सकते हैं और फिर भी हम लोग कहते हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, हमारा भारत विकसित हो रहा है, हमारा भारत विकसित होना चाहिए। इस प्रकार अधिकारी भ्रष्टाचार मचा रहे हैं और ना कोई नेताओं का कोई ध्यान है, ना कोई अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का कोई ध्यान है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार मचा हुआ। आइए आपको दूसरा विकास दिखाते हैं, किस प्रकार हमारा भारत देश विकसित हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको शिवपुरी ग्राम पंचायत का दूसरा विकास, जो भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है। ये हैंडपंप, जो सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, लगभग 35 से 40 वर्ष पुराना ये हैंडपंप है
और इस हैंडपंप की हालत इस प्रकार ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से, आप लोग समझ सकते हैं कि ये लगभग 7-8 महीने से पूरी तरीके से खराब पड़ा है। इसमें अगर देखा जाए, ये तालाब के किनारे है, ये तालाब के किनारे है, कहीं ना कहीं इसमें पाइप टूटी है तो पीला पानी आता है और तालाब की बदबू जैसे आती है। अभी हम बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि तालाब की बदबू आती है, छोटे छोटे कीड़े आते हैं अंदर, और किस प्रकार पानी आ रहा है, कितनी देर में पानी आएगा, ये अभी आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ लगभग कम से कम 10 से 15 घर जो ऐसे परिवार हैं जो इसी नल से पानी पीते हैं, और इसकी लिखित सूचना कम से कम 5 बार अधिकारियों को सूचना दी गई है और कम से कम 2 बार लिखित सूचना खंड विकास अधिकारी कोथामा को पहुंचाई गई है। और वो कहते हैं कि हमारा देश विकसित हो रहा है। हमारा किस प्रकार विकसित हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। इतनी देर से ये पानी चला रही, लेकिन अभी पानी नहीं आया है। अभी हम पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सीमा देवी। क्या समस्या है, नल की क्या समस्या है? नलमा समस्या यह है कि पानी नहीं आया, 4-5 महीने बिगड़ा पड़ा है और सारा बहुत ऐसे बहुत देर वंटो तो दोनों को बहुत आ जाते नहीं तो ना ही हुआ होती है। तो इमा जब तब कीटाणु बहुत निगरती है और पियर पानी निगरती है। यह सब समस्या है तो कोई कुछ है नाम ही नहीं लेते बनवावे के आ रहा है। प्रधान दिखेबो कहा का, ना प्रधान ना कोई, बहुत अधिकारी आए देख सब चले जाते हैं। खाली देख देख सब चले जाते, कोई बनवाता नहीं है ना? बनवावे के कोई। कितनी बार अधिकारी यहाँ आए हैं जांच करने? आए हैं करीबन दाई, लेकिन अधिकारियों ने अभी नल का कोई कार्यक्रम नहीं किया है। नहीं करी नहीं कोई। ये बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि 1 साल से लगातार ये 8-9 महीने से नल खराब पड़ा है। पानी की अभी ये बाल्टी इंतजार लेके करें। आपका नाम क्या है बताइए? मीरा। अच्छा, ये आपके यहाँ नल की क्या समस्या है? नलो इमा पानी नया होते है, साल खड़ तेरे परा है और पानी एक जनी ओट रही है, हम खड़े हैं और बताओ पानी में गिरते नहीं, जब पानी उतो है जोरों हटो तो कीटाणु आवे लागते हैं। मतलब यहाँ पेयजल की व्यवस्था शुद्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन गांव-गांव मीटिंग लगा के, ग्राम पंचायत मीटिंग लगा के भारत विकसित संकल्प यात्रा हो रही है। तो हमारा देश किस प्रकार विकसित हो रहा है आप लोग ये समझ सकते हैं। आधा घंटा पानी ओटने के बाद 20 मिनट पानी ओटने के बाद, 10 मिनट पानी ओटने के बावजूद भी पानी नहीं आ रहा है, और जबकि पानी अगर आता है तो गंदा पानी आता है। वो हम आपको अभी दिखाते हैं। अगर पानी इसमें निकल आया तो दिखाते हैं। एक बार हम बीडीओ साहब खंड विकास अधिकारी के पास एक बार गए थे, उनके कमरे में एक दिन पंखा नहीं लगा था, उसी दिन आए थे, और वो एक दिन बिना पंखे के नहीं रह पाए, दूसरे दिन इन्वर्टर और पंखा लग गया था। लेकिन यहाँ की आम जनता लगातार 4-8 महीने से गंदा पानी पीकर बीमार हो रही है। जितनी भी यहाँ समस्त जनता है वो बीमार हो रही गंदा पानी पीकर। अधिकारियों ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। कहते हैं हमारा देश विकसित हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं, ये पानी है, हम आपको दिखाते हैं कैसा पानी है। अब निकला है पानी, अभी आप लोग देख सकते हैं। चलाइए चलाइए चलाइए, ये पानी आ रहा है। रुकिए 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 रुकिए, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी क्या पीने योग्य है? आप लोग देख सकते हैं, अगर समझदार होंगे, जानने वाले होंगे तो आप लोग देख सकते हैं क्या ये पानी पीने योग्य है। अधिकारियों को ग्लास में भर के, प्रधान को ग्लास में भर के ये पानी दिया जाए, बाल्टी में पानी दिया जाए, तो क्या ये प्रधान या अधिकारी पी सकते हैं? अगर साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कैसा पानी है, तालाब के जैसा पानी है। आइए दिखाते हैं आपको, इधर साइड में भैया, ये है पानी, ये है पानी। ये क्या अधिकारी पी सकते हैं ये पानी को? इतना गंदा जल है, आप लोग समझ सकते हैं। अधिकारियों की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है और कह रहे हैं हमारा देश विकसित हो रहा है। प्रधान का कहना है, यहाँ के जो वर्तमान प्रधान है उनका कहना है कि हमारा गांव विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा, हमारी ग्राम पंचायत विकसित होगा, तभी हमारा देश विकसित होगा। लेकिन गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गांव में जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है। अगर कोई विकसित भारत संकल्प यात्रा में अगर कोई इतनी अच्छी सभा चल रही है, अगर उसमें कोई अपनी समस्या बताने के लिए जाता है तो माइकें बंद कर दी जाती है, जनरेटर बंद कर दिया जाता है। ये समस्याएं लगातार बनी हुई। इधर आइए, आपका घर कौन सा है? यही है सामने नल के। पानी की किल्लत होती कि नहीं आपको? हाँ। कहाँ, अगर ये नल नहीं चला तो आप कहाँ से पानी? दूर दूर से लाते हैं। समस्या है ना पानी? हाँ, बहुत समस्या है। अब किसी से आपने कहा है नल लगवाने के लिए? बहुत दान सबसे कहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं। नहीं। हमारा यहाँ के लोगों का मानना है कि नल 35 से 40 साल पुराना हो चुका है, इसलिए अगर यहाँ से हटा के यहाँ पे रिबोर, बगल में यहाँ भी रिबोर कराया जा सकता है, बगल में रिबोर कराया जा सकता है, बगल में दुर्गा माता का मंदिर है। अगर यहाँ पे रिबोर हो जाता है, नल स्वच्छ पानी बन जाता है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
तालाब बगल में होने के कारण कहीं ना कहीं इसकी पाइपें टूटी हैं, जिससे गंदा पानी और कीड़े युक्त पानी आता है। अधिकारियों को इससे मतलब नहीं है, अधिकारियों को सिर्फ घपोसलाबाजी करनी है, सिर्फ झूठबाजी करनी है, जुमलेबाजी करनी है। अधिकारी सिर्फ इसी चीज पर ध्यान देते हैं कि विकसित भारत हो रहा है, विकसित भारत हमारा, हम तो चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, लेकिन इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चक्कर में, इन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के चक्कर में हमारा भारत विकसित नहीं हो पा रहा है। सिर्फ ढोंगबाजी, नौटंकीबाजी अधिकारी बताते हैं बस। और प्रकार शिवपुरी ग्राम पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। एक पुलिया का निर्माण हुआ था, उसमें 5,18,000 रुपए का बता रहे हैं कि इसमें लागत आई है। लगभग बहुत ज्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत उसमें आई है। स्कूल का जो टाइलीकरण हुआ है उसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ है। दराजे हैं, टाइलें टूट गई हैं। जो दिव्यांग शौचालय स्कूल के अंदर, प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो दिव्यांग शौचालय बना है वो भी पूरी तरीके से अनिर्मित है, अभी पूरा बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। खलिहान में पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है। और हमारे ग्राम पंचायत शिवपुरी के जो प्रधान है श्री अतुल सिंह, वो कहते हैं हमारा देश विकसित होना चाहिए, हमारी ग्राम पंचायत विकसित होनी चाहिए। जो बात करते हैं विकास की और कर रहे हैं भ्रष्टाचार। आप लोग ये समझ सकते हैं कि सिर्फ हाथी के दांत और दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। और कहते हैं कि भ्रष्टाचार में आप किसी के अधीन नहीं रहना है, आपको जो राह चुननी है अपने हिसाब से अपनी राह चुनिए, किसी के अधीन मत रहिए। लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो दूसरे को विकास की राह दिखा रहे हैं। इस प्रकार हमारा देश विकसित हो रहा है। जय हिंद।